बलिया में आज सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने किया जोरदार प्रदर्शन। देश में कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी को यूपी में बड़ा झटका लगा था, तो वहीं 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। बात करें बलिया की तो आज सपाइयों ने सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। देश भर में कुछ ही महीने पहले लोकसभा चुनाव हुआ था जिसमें तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने अंगड़ाई लेना शुरू कर दिया है। बलिया शहर से लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में आते जाते इस भीड़ को जरा गौर से देखिए। यह भीड़ चुनावी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। सरकार के खिलाफ जनहित के मुद्दों पर आयोजित विरोध प्रदर्शन में पहुंचे हुए हैं। घोषित सांसद राजीव राय ने सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की तो सलेमपुर सांसद रमाशंकर राजभर ने जमकर विरोध किया। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि। किस तरीके का ये कार्यक्रम था? देखिए, आज जनपद की तरफ से समाजवादी पार्टी ने धरने का कार्यक्रम रखा था। जो जनपद बलिया के बाढ़ के सवाल है, जो देश में बढ़ती हुई महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है और सत्ता दबंग और भाजपा और का जो गठबंधन सरकार का जो गठबंधन हुआ, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने धरना दिया है और धरना देकर पत्र दिया। मांग क्या क्या रहती है आपकी? हमारी मांग रही है कि सबसे पहले तो बलिया जनपद में जो कैदियों की समस्या है, तुगलकी फरमान सरकार को वापस लेना चाहिए। जो यहाँ के कैदी प्रतिदिन मऊ जा रहे हैं, बिना यहाँ जेल बनाए फिर कैदियों को वहाँ भेज दिया गया। इस पर हम लोगों का सवाल है कि जो बाढ़ में भ्रष्टाचार हुआ, आज तक बाढ़ पीड़ितों के न घर मिला, न जमीन मिली, न बाढ़ पीड़ितों को राहत दी जा रही है। ये हम लोगों का सवाल है। गोंड खरवार और तुरहा जात का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है, ये सवाल है। आज तक दलितों पिछड़ों की छात्रवृत्ति नहीं मिली, ये हम लोगों का सवाल है। महंगाई का आलम यह है कि आज बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं, किताब कॉपी इतनी महंगी हो गई, फीस इतनी महंगी हो गई। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि इसी बलिया जनपद में बिना दूल्हे की शादी हो गई और पुलिस पर छापा मारना पड़ा। यह भ्रष्टाचार का आलम है। तो इन सारे सवालों को लेकर जनहित के मुद्दों पर समाजवादी पार्टी ने आज एक जागरूक विपक्ष की तरह यहाँ पर आकर के दिन भर का धरना का कार्यक्रम आयोजित किया। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? कानून व्यवस्था कुछ रही नहीं गई है। जीरो टॉलरेंस वाली सरकार बिल्कुल कानून व्यवस्था पर जीरो है और ये पीड़ित को न्याय देने में बिल्कुल विफल है। जो सत्ता के दबाव में पीड़ित दर दर भटक रहा है और मारने वाला, अपराध करने वाला खुलेआम घूम रहा है। अच्छा, सांसद जी, इस समय उत्तर प्रदेश में भेड़ियों का बहुत आतंक है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ जंगली इलाके जो भेड़ियों के आतंक से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि जंगलों में उनको खाना नहीं मिल रहा है, वो रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं। सरकार को उन्हें तुरंत पकड़ करके और उनके भोजन का इंतजाम करना चाहिए जंगलों में ही। अगर जंगलों से जानवर बाहर निकलने लगेंगे तो जनहानि भारी होगी। लगातार युवाओं में देखा जा रहा है छिड़ जा रहा है और ये सरकार की तरफ से भी व्यवस्थाएं हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, 18 वर्ष से लेकर और 25 वर्ष के युवा 2-3 तरफ से ऐसे भटके हुए हैं कि आप देखे होंगे कि प्रतिदिन कहीं न कहीं मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो रहे हैं। युवा हमारे अकाल ही मर रहे हैं। उसके बाद से जो एजुकेशन सेक्टर हमारा बर्बाद हुआ है, उससे हमारा युवा निराश हुआ है और वो भटक रहा है। बढ़ती हुई आबादी के सापेक्ष जो युवा वर्ग हमारे देश में आज बेरोजगार हुआ है और उसके सामने कुछ दिखता नहीं, तो खाली दिमाग खुराफात का घर, इससे वो पीड़ित हो रहा है और युवाओं के लिए भी सरकार ने कुछ नहीं किया। सांसद जी, योगी सरकार जो मुख्यमंत्री योगी है वो कह रहे हैं कि 2017 से जो पहले की जो सरकारें थी वो उनकी तुलना भेड़िए से। अब ऐसी भाषा एक मुख्यमंत्री को नहीं देना चाहिए, शोभा नहीं देता है। अब वर्तमान की सरकार, जिस सरकार में अकारण एनकाउंटर हो, जिस सरकार में अकारण बुलडोजर चले, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ना कि अगर बुलडोजर भी चलाना है तो बिना कोर्ट के निर्णय के नहीं कर सकते। तो जिस सरकार को सुप्रीम कोर्ट ही मनाही कर रहा है, जिस सरकार का पोल सुप्रीम कोर्ट ही खोल रहा है, जिस ईडी और सीबीआई का याद देखे आप लोग केजरीवाल जी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की क्या टिकरी। तो अगर ये सरकार संबंधी हो तो इसको शर्म से झुक जाना चाहिए।
का धरना प्रदर्शन था, क्या मैसेज आप लोग? अत्याचारी, निरंकुश, लोगों को ठगने वाली, भ्रष्टाचार का जीता जागता साक्षात उदाहरण, जिस सरकार में गरीबों को रौंदा जा रहा हो, जिस सरकार में हमारी बेटी बहनें सुरक्षित न हो, जिस सरकार में बेरोजगारों की फौज खड़ी जाती हो, जिस सरकार के मुख्यमंत्री इजराइल में नौकरी के नाम पर हमारे बच्चों से वहां झाड़ू पोछा बुलेट खाने के लिए भेज दिए हो, जिस सरकार में बिजली के नाम पर गरीबों को छापेमारी करके लूटा जा रहा हो, उस सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत बलिया की धरती से, क्रांतिकारी धरती से हुआ है, जिसका अपना खुद का एक इतिहास है। यूपी में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, क्या कैसे देखते हैं आप? जिस सरकार के लोग बलात्कारियों का महिमा मंडन करते हो, बड़ा रो रहे हैं कहीं और होने पे। बीएचयू में हमारी बेटियों के साथ जो इनके पदाधिकारियों ने बलात्कार किया, गैंगरेप किया, उससे मध्य प्रदेश में हवाई जहाज भेजकर प्रचार करवा रहे थे और आने पे सम्मान कर रहे हैं। बलात्कारियों का सम्मान करने वाले, चाहे हाथरस रहा हो, चाहे उन्नाव रहा हो, चाहे बदायूं रहा हो, चाहे मेरठ रहा हो, इस सरकार में और इनके एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए, जो खाली मीडिया के सहारे और झूठ के सहारे अंधेरे को उजाला दिखाने का प्रयास करता है। आंखें बंद करने से ना अंधेरा होता है, ना अंधेरे में आंखें खोलने से उजाला होता है। अच्छा, बनारस कोर्ट ने आज जो है जिस तरीके से ज्ञानव्यापी मामले में जो है वजूखाने के ऊपर मुस्लिमों पर रोक लगाने का जो हिंदू पक्ष का दलील था, उसको खारिज कर दिया है। तो अब न्यायपालिका में जो मामला है, न्यायपालिका जो भी फैसला लेगी, नो कमेंट ऑन दैट। अभी उपचुनाव होना है, क्या कहना चाहेंगे सर? उपचुनाव में 10 के 10 समाजवादी पार्टी जीतेगी और इनके पतन की शुरुआत उपचुनाव से हो जाएगा।